Let us begin with a new question, and it is question number 3 for you. So now this question number 3 is very special. In this question, if you solve this question properly, you will understand the basic rules of parallel lines. अगर आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से आपने कर लिया तो डेफिनेटली जो है इसका मतलब है दैट मीन्स यू नो द पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइन के रूल्स जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए. तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट्स द क्वेश्चन वांट्स टू से. In the following figures, the arrows indicate parallel lines. State which angles are equal. Give reasons. अब यहाँ पे जो ये आपकी जो दो लाइंस हैं ये these are called as parallel lines. जिसमें एरो बना हुआ है they are parallel lines. ये parallel lines है आपस में. और जो है now what's the question wants to say? State which angles are equal. Give reason. हमें पता लगाना है इसमें कौन से एंगल बराबर हैं और इसका रीजन भी लिखना है क्यों बराबर है. तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे. ये दो पैरेलल लाइंस हैं और जो लाइन इसको काट रही है इस तरीके से दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल. ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो पैरेलल लाइंस को आपस में काटती हैं. और मेक श्योर कि जो पैरेलल लाइंस हैं तभी जो रूल्स फॉलो होते हैं. अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं होंगी तो डेफिनेटली फिर ये जो रूल्स होते हैं इसके वो फिर यहाँ नहीं रखते. तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं इसमें कौन कौन से एंगल्स बराबर है कौन से नहीं है. ध्यान से देखिए एंगल ए जैसे दो पैरेलल लाइंस हैं. जैसे एक एंगल ऐसे बना तो सेम वे अगर इस टाइप का डिजाइन का एंगल बनता है. अगर स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइंस है आपस में और ये पैरेलल लाइंस हैं तो एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा. सो एंगल ए आपका एंगल बी के बराबर हो जाएगा. और ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसका रीजन क्या होगा दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. मेक श्योर ये शॉर्टकट लैंग्वेज में लिखा हुआ है एंगल और एंगल्स. इसका मतलब एंगल्स होता है. नाउ एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया. अब जो अगेन एंगल ए और एंगल सी जो है ये भी बराबर होते हैं. एंगल ए और एंगल सी भी बराबर होते हैं. तो रीजन क्या है ऑल्टरनेट मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं. मेक श्योर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये इसका रीजन है. इसको ये मेक श्योर कि 5-6 नाम है. इसके लिए मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो बना चुका हूँ क्लास 7 जो है ज्योमेट्री से रिलेटेड. तो इसमें आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे. तो पैरेलल लाइंस के जितने रूल्स सब मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. तो इस बहाने जो है आपको अच्छे पूरा क्लियर हो जाएगा. आपको वीडियो आपको जो रूल्स अगर समझ में ना आ रहे हो तो फॉर दैट पर्पस इट्स बेटर टू वॉच दैट वीडियो. तो ये जो आपका जो है ये हो गया. ये आपको एटलीस्ट 5-6 नाम होते हैं आपको सब अच्छे से याद होने चाहिए. और इनके एंगल्स कहाँ पे क्या होते हैं. जैसे एंगल ए एंगल सी के बराबर होता है तो उसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. अब ये ए और डी इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स. ए और डी एडजेसेंट एंगल्स जो बगल बगल हैं स्ट्रेट लाइन पे बने हुए. तो अब ये जो बने हुए हैं तो मेक श्योर कि ये जो आपस में बराबर नहीं होते. तो इसलिए मैं इनको बराबर नहीं लूंगा. और इसमें क्या गुंजाइश लग रही है. अब एक और चीज है एंगल बी एंगल सी के बराबर है. मेक श्योर एंगल बी एंगल सी के बराबर है. अब रीजन क्या लिखेंगे इसके लिए हम लिखेंगे इसका जो और इसका जो हो गया आपका दैट इज वर्टिकली अपोजिट. मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये इसका जो है आपका ये इसका रीजन है. वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरीके से अगर इसमें पैरेलल लाइंस का भी कोई मतलब नहीं है. इस तरह से अगर आमने सामने से क्रॉस लग रहा है और आमने सामने के जो एंगल्स है लाइक दिस और यहाँ का जो एंगल्स है ये आपस में बराबर होते हैं. जो पेयरिंग जो है बराबर होती है. एंगल बी एंगल सी के बराबर है. सो ये 3 हमें कंडीशन मिली है. और हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है एंगल डी एंगल सी के बराबर नहीं होता बल्कि इन दोनों का जो टोटल होता है वो 180 के बराबर होता है. सो मेक श्योर कि जो है ये इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जो है इस तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए. एंगल डी एंगल सी के बराबर कभी नहीं होता. एंगल ए एंगल सी के बराबर होता है. सो नाउ अब इनको जो है को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं. अलाइड एंगल्स कह लीजिए को इंटीरियर एंगल्स कह लीजिए वो बोलते हैं. अब जो है हमारा आंसर आ चुका है. सब कुछ सॉल्व हो चुका है. बट इन द बैक ऑफ द कॉपी जो बुक जो है आपकी उसमें जो मैंने देखा मैं नोटिस किया वहां पे लिखा हुआ है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर है. तो ये कैसे हुआ एंगल ए एंगल बी एंगल सी. ये बराबर इस तरीके से हुआ कि जब देखिए ध्यान से कि ए बी के बराबर है और जो है बी आपका सी के बराबर है. ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर. सी अगेन ए के बराबर है. तो इसका मतलब डेफिनेटली होता है मैथ्स का रूल के अनुसार कि जो है तीनों एंगल्स बराबर होंगे ही होंगे आपस में हर हाल में. या आप रियल में भी जो है करके देख सकते हैं अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर मौका पड़े तो कि अगर आप एंगल ए और जो भी नंबर लें और उसको बी को भी सेम ले लीजिए और डेफिनेटली फिर आप चेक कर सकते हैं कि सी में सेम टू सेम आएगा ही आएगा. नेचुरल है. ए और बी आप सेम कोई भी सेम नंबर ले लीजिए और फिर आप ट्राई कीजिए सी भी वही सेम टू सेम निकलेगा. तो ये जो है दिस थिंग क्लियरली शोज कि देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी.
ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट का आंसर था फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ द सेकंड पार्ट. The second part is a little bit difficult as compared to the first part. It's a little bit complex. थोड़ा सा जो है complex होगा क्योंकि इस पर यहाँ से देखिए कि एक बॉक्स बन गया है पैरेलल लाइंस का. दो पैरेलल लाइंस ऐसे भी आ रही हैं, दो पैरेलल लाइंस ऐसे भी आ रही हैं. अब दो पैरेलल लाइंस अगर ये पैरेलल लाइंस है तो ये इसका ट्रांसवर्सल लाइंस है दोनों. इसी तरीके अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस जो है आपकी ये भी ये ट्रांसवर्सल कहलाएंगी. तो यानी कि ये और ये इसकी ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइंस इन दोनों की ट्रांसवर्सल वाइस वर्सा है, ऐसे समझ लीजिए. तो अब हमें जो है पता लगाना है कौन कौन से एंगल्स में बराबर है कौन कौन से नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत हम यहाँ से करते हैं यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से देखिए एक्स और वाई ये आपस में बराबर होते हैं आमने सामने, बिकॉज क्रॉस में जो है आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं हमेशा वो बराबर होते हैं. सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई. इन द ब्रैकेट व्हाट वी विल राइट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. शॉर्टकट वे में इस तरह चल जाएगा, कोई इशू नहीं है. आप चाहे लिख सकते हैं, आप चाहे लिखने को फुल फॉर्म लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो ये हो गया फर्स्ट. अब ध्यान से देखिए और इसमें क्या क्या बराबर है. एक्स, अब एक्स को हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक्स. इससे जब इसका कोई इतना लिंक नहीं है लेकिन इसका इससे जरूर लिंक है. एक्स और एल ये आपस में बराबर है. एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एल. एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एल है. क्या है रीजन? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये हो गया आपका रीजन. अब ये एक्स एल हो गए. अब ध्यान से देखिए ये तो हो ही गया हमारा. जो y है y जो है n के बराबर है. मेक श्योर देखिए ध्यान से देखिए इस क्रॉस के ठीक नीचे, इस क्रॉस के ठीक नीचे. तो जो है y जो है आपका एंगल y एंगल n के बराबर है. तो अगेन द रीजन इज सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब जो है अगला रीजन अब हम इसको यहाँ पे लेके चलते हैं लाइक दैट. अब जो है एंगल के जो है m के बराबर है और जो एंगल l है वो आपका n के बराबर है. तो एंगल l जो है आपका एंगल l हो गया. अच्छा एंगल l से पहले एक और चीज है जो मैं बताना भूल गया था आपको, दैट इज योर एंगल y. मैं सोच रहा था कि ये y जो है l के बराबर है. एंगल y k के बराबर तो नहीं है लेकिन एंगल y l के बराबर, यानी कि लाइन की ठीक उस पार जो लास्ट में एंगल है उसके बराबर ही होता है. सो मैं लिखूंगा एंगल y इज इक्वल टू एंगल l. और रीजन क्या है? रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, एक ही बात है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. मेक श्योर कि जो है अभी भी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इन केस इफ यू आर कंफ्यूज अबाउट दीज टर्म्स या आपको नहीं समझ में आ रहे तो मैंने इसके रिलेटेड वीडियो बनाई हुई ऑलरेडी शुरुआत में, जो मेरी प्लेलिस्ट है इस क्लास से रिलेटेड, क्लास 7 चैप्टर नंबर 14 से रिलेटेड. उसमें सेकंड वीडियो जो है स्पेशली फॉर इट इज फॉर स्पेशली मेंट फॉर द पैरेलल लाइंस रूल्स. सो जो है वो अगर आप देख लेंगे तो बेटर होगा. इस बहाने आप क्लियर हो जाएंगे. बाकी आप इससे भी धीमे धीमे क्लियर हो जाएंगे बिकॉज ये टर्म्स है 5-6 टर्म्स है जो आपको याद करने हैं और कुछ नहीं है. नाउ एंगल एल एंगल एन के बराबर है. एंगल एल आपका एंगल एन के बराबर है. क्यों? अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जो क्रॉस होता है, क्रॉस में आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो जो है बराबर होते ही होते हैं. नाउ जो है आपका एंगल एल एन के बराबर है. नाउ अगेन एंगल के आपका जो है एम के बराबर है. मेक श्योर जो आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं. सो एंगल के आपका एंगल एम के बराबर है. सो अगेन सेम इसके लिए सेम वही तरीका हम यूज करेंगे. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. ये इतना तो आपस में आमने सामने के पोर्शन में क्लियर हो गया. अब इसको ठीक यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ है. एंगल के बराबर यहाँ कुछ नहीं है, एंगल एन के लिए यहाँ कुछ नहीं है, जैसे कि बराबर होना चाहिए. अब जो है एंगल एल के लिए यहाँ नहीं है, एंगल एम के लिए यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन एंगल के लिए है यहाँ पे. एंगल के इज इक्वल टू एंगल क्यू. एंगल के क्यू के बराबर, ध्यान से देखिए एंगल क्यू के बराबर है. तो रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ angle k just like angle k is equal to angle q, same way angle n is equal to angle r. angle n is equal to angle r. make sure कि जब एक बार रूल्स क्लियर हो जाएंगे फिर आपको परेशानी नहीं होगी, फिर सब आपको याद हो जाएगा एक बार कि बराबर प्रैक्टिस करने से ये सब चीजें आएंगी. और जो है फिलहाल मुझे इसमें कुछ और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, जैसे कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. एंगल x l के बराबर हो गया.
जो आपका y है k बराबर है तो y l हो गया, y हमने l सब ले लिया, हमने मैक्सिमम ले लिया सब कुछ। यहाँ पे एंगल m ये बराबर नहीं होता। हाँ बस एक चीज है जो इंपॉर्टेंट था, जो मैं बता देना चाहता हूँ आपको। एंगल जो है अगेन जो है एक और चीज मैं आपको बता दें, एंगल x है, एंगल x देखिए एंगल x क्रॉस के इस तरफ है, और एंगल अगेन जो है क्रॉस के इस तरफ है, नीचे की तरफ, यहाँ ना होके इधर है, इधर की तरफ है, ये इतनी दूर और एकदम इतनी दूर। ध्यान से देखिए x n के बराबर है, एंगल x जो है आपका n के बराबर है। तो ये हम क्या लिखेंगे इसके लिए, हम इसके लिए लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिखेंगे। नाउ इट विल कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल्स। एक होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं अगर आमने सामने अब ये और ये इतनी दूर जो है, ये दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। अब जो है लास्ट की सेम वे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अभी एंगल एम यहाँ पे कुछ है नहीं तो इससे कोई फायदा नहीं है। अगेन यहाँ पे एंगल एम, अब जो है आपका जो एंगल एम है, एंगल एम जो है आपके एंगल एल एंगल आर के बराबर है। ठीक जो है ध्यान से देखिए, एंगल एल जो है ठीक इधर कोने में है, एंगल एल आपका वो आर के बराबर है, एंगल एल आर के बराबर है। तो अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल सॉरी, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये हो गया। अब जो है लास्ट एक और बचा, जैसे कि एंगल एन आपने आर उसको मान लिया, आपने एकदम कोने में माना एकदम ठीक है। अब जो है सेम वे ओवर है, एंगल एम और एंगल क्यू ये भी फिर आपस में बराबर होंगे डेफिनेटली। जब ये आपका जो है ये एंगल एम और एंगल क्यू, एंगल एम और एंगल क्यू, तो इसके लिए सेम वही चीज है। यहाँ पे जगह थोड़ा होनी है इसमें, छोटा सा लिख रहा हूँ, अदरवाइज आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कॉपी में। तो तीनों सेम टॉपिक इनके सेम टर्म्स यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब जो है इतने सारे मेक श्योर देखिए, ध्यान से देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंगल्स है इक्वल। 11 यहाँ पे पेयरिंग हुई है और यहाँ पे 11 एंगल्स जो है आपस में बराबर है, उनके रीजंस मैंने यहाँ प्रॉपर तरीके से दिए हुए हैं। अब जो पीछे आंसर था मैंने बुक में नोटिस किया कि 2 तरीके से आंसर दिए हुए बुक में पीछे, तो इसको ध्यान से हमें देखना है। अब वो जो 2 तरीके से जो दिया हुआ है बराबर, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि बुक में शो हो रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको आंसर यहाँ लिखता हूँ। पहला आंसर दिया हुआ है आपका, दैट इज एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू एंगल l इज इक्वल टू एंगल n इज इक्वल टू एंगल r। ये आपका बराबर हो गया। नाउ फर्दर एंगल k इज इक्वल टू एंगल m इज इक्वल टू एंगल q। तो ये दो तरीके से दे रखा है यहाँ पे कि जब इतने सारे एंगल्स जो मैंने प्रूफ कर दिए, इसमें डेफिनेटली जो है आप ध्यान से देखिए कि जो है आपका एंगल x y के बराबर है, y l के बराबर होना चाहिए डेफिनेटली, और l जो है आपका n के बराबर है और n जो है आपका r के बराबर है। तो इस तरीके से करके ये आपका जो है पेयरिंग आपका जो नई लाइन तैयार हो गई। अब इसके बाद इन्होंने एक और लाइन यहाँ पे दी है, बिकॉज ध्यान से देखिए कि k m q, एंगल k जो है n के बराबर है और एंगल k जो है q के बराबर है। तो एंगल k का इससे कोई कॉन्टैक्ट इतना नहीं था, तो इसलिए इन्होंने इसको सेपरेट एक लाइन में रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एंगल k m के बराबर है और जो एंगल m है वो q के बराबर है। तो इस तरीके से एक और इन्होंने लाइन यहाँ पे बना दी। तो ये जो अब जो है इस आंसर के थ्रू भी शो करना चाह रहे हैं कि दीज एंगल्स आर इक्वल और ये भी आपस में इक्वल है। बाकी अगर आप इतना भी लिख दिया तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, इतना भी चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको लिखना जरूरी है। लेकिन जैसा बुक में दिया से मैंने आंसर दे दिया आपको। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। So that's all in this video. Thanks for watching.